गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। जूलॉजी पेपर 2 बीएससी पार्ट 2, जूलॉजी पेपर 2 सेक्शन सी और बॉटनी पेपर 2 यूनिट 3। ठीक है। अमीनो एसिड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल। ठीक है, तो अमीनो अम्लों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, आज इसको अब आगे जारी रखते हैं। देखिए, अमीनो एसिड के बारे में आपने क्या देखा था कि अमीनो एसिड जो होते हैं ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन ग्रुप दोनों उपस्थित होते हैं, दोनों इनके ऊपर उपस्थित होते हैं। एक तरफ आर ग्रुप होता है, आर का मतलब कोई भी पदार्थ हो सकता है, कोई भी समूह इसके ऊपर हो सकता है, और इसी के आधार पर ये अमीनो एसिड जो हैं ये 20 प्रकार के क्लासिफाई किए गए हैं। 20 प्रकार के अमीनो एसिड अब तक प्रोटीन्स के अंदर आइसोलेट किए जा चुके हैं कि ये प्रोटीन इन 20 अमीनो एसिड से मिल करके बने होते हैं। एक और बात हमने पढ़ी थी कि ये सारे अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं वो अल्फ़ा अमीनो एसिड होते हैं। प्रोटीन के अंदर मिलने वाले सारे अमीनो एसिड्स अल्फ़ा अमीनो एसिड्स होते हैं। इसके अलावा अमीनो एसिड तो बहुत से टाइप के हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ये भी अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड है, लेकिन ये अल्फा अमीनो एसिड नहीं है क्योंकि यहाँ पे अमीन ग्रुप बीटा कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। प्रोटीन के अंदर सारे अमीनो एसिड वो होते हैं जो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें एक ही कार्बन पे कार्बोक्सिलिक समूह और NH2 समूह दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। तो ये अमीनो अम्ल होते हैं। इनके ऊपर जो चौथी वैलेंसी, जो चौथी संयोजकता कार्बन की है R, यानी कि एक समूह उपस्थित होता है, और इसी R के आधार पर ये अमीनो एसिड अलग अलग 20 प्रकार के होते हैं। हर अमीनो एसिड के अंदर जो R है ये अलग प्रकार का होता है। तो अब हम अमीनो एसिड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसमें हम 20 टाइप्स के, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड हम पढ़ेंगे, कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, देखो अलग अलग बुक्स में अगर आप कई किताबें देखोगे तो उसमें अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण उसमें दिया हुआ है। हर तरह का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से अमीनो एसिड्स को वर्गीकृत किया गया है। हम एक कॉमन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जिससे हमको क्या एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरह के अमीनो एसिड जो हैं इस टाइप्स में क्लासीफाई हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको केवल उसी को फॉलो करना है, इसके अलावा किसी और बुक में क्या है क्या नहीं है आपको उसे फॉलो नहीं करना। अगर वही चीज़ आपको किसी किताब में मिल जाती है तो आप उसको भी देख लीजिएगा, अगर नहीं मिलती तो जो मैंने आपको बताया है केवल वही आप ध्यान में रखेंगे और वही याद करेंगे, पहली चीज़। दूसरा, हर अमीनो एसिड का नाम और अगर हो सके तो पॉसिबली उसकी संरचना यानी कि उसका स्ट्रक्चर आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। ठीक है ना, हर अमीनो एसिड का नाम और उसकी संरचना आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखनी है, इतना ही बहुत है। इसके अलावा वर्गीकरण कोई बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता, केवल कुछ एक खास बातें होती हैं वर्गीकरण में जो कि आपको याद रखनी है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो अमीनो एसिड्स को हमने देखा था हमारी पिछली क्लास में 3 टाइप में वर्गीकृत किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। एलिफेटिक, जिनके अंदर ये R समूह एलिफेटिक कार्बन श्रृंखला वाला होता है, उन्हें बोल दिया गया एलिफेटिक अमीनो एसिड। दूसरा, एरोमेटिक, जिनके अंदर ये R एरोमेटिक कंपाउंड होता है, उनको बोल दिया गया एरोमेटिक अमीनो एसिड। और तीसरा, हेट्रोसाइक्लिक यानी विषम चक्रीय, ये वर्गीकरण का एक प्रकार है। हेट्रोसाइक्लिक यानी कि विषम चक्रीय, यानी कि जिनके अंदर अमीनो अम्ल जो है यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। ये जो R है ये R हेट्रोसाइक्लिक है, इसके आधार पे बोल दिया गया हेट्रोसाइक्लिक। ये तो एक प्रकार का वर्गीकरण है। दूसरे प्रकार का वर्गीकरण
ये जो आर समूह है, आर ग्रुप है, इस आर समूह की जो प्रॉपर्टी है, गुण है, इसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। ये तो आर की संरचना के आधार पर वर्गीकरण है, आर की संरचना के आधार पर वर्गीकरण है। दूसरा आर की प्रॉपर्टी यानी इसके गुण के आधार पे वर्गीकरण है। इस आर के आधार पे अमीनो एसिड कितने प्रकार के हो सकते हैं? एसिडिक, बेसिक, एसिडिक यानी क्षारीय, अम्लीय, बेसिक यानी क्षारीय, बेसिक यानी कि क्षारीय, पोलर यानी ध्रुवीय, नॉन पोलर यानी अध्रुवीय, नॉन पोलर यानी अध्रुवीय, चार्ज्ड और अनचार्ज्ड, चार्ज्ड यानी कि आवेश युक्त, और अनचार्ज्ड यानी अनावेशित। अनचार्ज्ड यानी अनावेशित। इस तरह से अमीनो अम्लों का वर्गीकरण किया गया है। लिख लीजिए आप ये। आगे चलते हैं फिर अपन। और अपन एक एक अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे। एक एक अमीनो एसिड के बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एलिफेटिक अमीनो एसिड्स के बारे में। न्यूट्रल एलिफेटिक अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड हैं जो न्यूट्रल हैं और एलिफेटिक हैं। न्यूट्रल, एलिफेटिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल एलिफेटिक अमीनो एसिड ये कौन कौन से होते हैं? ग्लाइसिन, ये संरचना और नाम आपको याद करना है। सबसे पहला अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। दूसरा है एलेनिन। एलेनिन, तीसरा सिराइन,
सेराइन, चौथा वेलिन, वेलिन, एक एक करके मैं हटाता जा रहा हूं जो पहले बनाया था। ल्यूसाइन, ल्यूसाइन, ये पांचवा है, ये है फिफ्थ। दो हम मिटा चुके हैं, ये तीसरा और ये चौथा। ग्लाइसिन पहला और एलेनिन दूसरा। ठीक है। ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, और सबसे लास्ट है इसमें सातवां थ्रियोनाइन। सातवां सबसे आखिरी है थ्रियोनाइन। ये आखिरी है थ्रियोनाइन।
इन सभी के अंदर एलिफेटिक अमीनो एसिड है, इन सभी के अंदर जो चेन है वो एलिफेटिक चेन है और न्यूट्रल चेन है, ठीक है ना, ये न्यूट्रल चेन है। दूसरे प्रकार के हम देख लेते हैं। सेकेंड टाइप के हम देख लेते हैं अब। एसिडिक एलिफेटिक अमीनो एसिड। एसिडिक एलिफेटिक अमीनो एसिड, जो एलिफेटिक भी हैं और एसिडिक भी हैं, यानी जिनके अंदर एसिडिक नेचर पाया जाता है। ये 4 प्रकार के हैं, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। ये है एस्पार्टिक एसिड। और ग्लूटामिक एसिड, वो हमारे 7 हो गए थे, ये है 8वां और 9वां है ये है 9वां ग्लूटामिक एसिड। आगे चलते हैं अपन थर्ड टाइप के। इसमें एलिफेटिक एसिडिक में 2 ही होते हैं। थर्ड टाइप का हम देख लेते हैं, एल्केलाइन एलिफेटिक अमीनो एसिड, जो बेसिक नेचर के होते हैं। इनमें एक अमाइड ग्रुप ज़्यादा होता है। जो एसिडिक नेचर के हैं उनके अंदर एक एसिडिक ग्रुप ज़्यादा है। इससे पहले वाले जो हमने देखा एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इनमें एक एसिडिक ग्रुप एक्स्ट्रा है। जिनके अंदर एसिडिक ग्रुप एक्स्ट्रा ना होकर अमाइड ग्रुप, एमिनो ग्रुप एक्स्ट्रा होगा, वो एल्केलाइन हो जाएंगे। तो एल्केलाइन एलिफेटिक अमीनो एसिड, एलिफेटिक अमीनो एसिड। ये है एस्पाराजीन, एस्पाराजीन, दसवां ग्लूटामीन, एस्पराजीन, ग्लूटामाइन,
आर्जिनिन, ये 11वां है, 12वां होगा आर्जिनिन, ये है आर्जिनिन। आर्जिनिन। और 13वां है लाइसिन। लाइसिन। ये बना लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं अपन। फोर्थ टाइप के हैं एलिफेटिक अमीनो एसिड कंटेनिंग सल्फर। वो अमीनो एसिड जिनमें सल्फर होती है। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल ये कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं, सिस्टाइन और मिथियोनाइन। सिस्टीन और दूसरे हैं मिथियोनाइन। सिस्टीन और मिथियोनाइन वो था हमारा 14th और ये है 15th। इनके अंदर सल्फर पाई जाती है। ये दोनों याद रखने हैं आपको, सिस्टीन और मिथियोनाइन, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आगे काम आएंगे। सिस्टीन और मिथियोनाइन का स्पेशल रोल होता है सेकेंडरी कन्फर्मेशन के अंदर। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से होते हैं? सिस्टीन और मिथियोनाइन। पांचवें के ऊपर आते हैं हम, 5th वन, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के ऊपर। छुट्टी होगी, कंडोलेंस होगी 11 नंबर में खत्म कर दो क्लास। स्टूडेंट्स आज के लिए हमारी क्लास यहीं ख़त्म कर रहे हैं, इसके आगे हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।